केवल और केवल एक किराएदार हैं आप इस संसार के। जरा विचार कीजिए, आप किसी के घर पर किराए में रहते हैं, आप उसका शुल्क देते हैं, अर्थात उस घर के आप उस समय निर्धारित के लिए आप उसके अधिकारी हैं। आप 6 महीने के लिए एक घर को किराए में लिए, तो 6 महीने आप रहने के उसमें अधिकारी हैं। अब 7वां महीना आप कहने लगे कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये घर मेरा है। संभव है? नहीं, नहीं, नहीं। आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम शरीर है ना, ये देह, इस देह में हमारे जितने कर्म हो, हम कोई 60 साल की उम्र का किराया लेकर के आया है, कोई 100 साल का किराया लेकर के बैठा है, कोई 10 साल का लेकर के बैठा है, कोई 50 वर्ष का लेकर के बैठा है। आपकी जो अवधि के लिए आपकी आत्मा ने इस शरीर को किराए में लिया है, आप इस देह को नहीं बचा पाओगे। मकान का मालिक आपको खदेड़ कर भगा ही। 6 महीने बाद आपको मकान का मालिक खाली करा देगा और आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर को आप 50 वर्ष के लिए, 80 वर्ष के लिए भगवान से मांग कर लाए हैं। भगवान ने 80 साल के लिए ये देह का तन दिया है, हाड़ मांस का शरीर दिया है। 80 साल जिस दिन हो जाएगा, लाख प्रयास कर लो, चाहे 1000 दवाइयां लगा लो, मौत की उस मुख से चाहे कितना विमुख भग जाओ, बचने वाले नहीं हो, छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है भक्तों, इसे एक दिन खाली करना पड़ेगा। चाहे जितना सजा लो, आप किराए में 6 महीने के लिए घर लिए हो, चाहे उसमें पुट्टी करा लो, चाहे फर्नीचर करा लो, चाहे उसको डेकोरेशन करा लो, कुछ भी कर लो, 6 महीने के लिए आप उसके अधिकारी हो, क्योंकि आपने उतना शुल्क दिया है। 6 महीने में आप चाहो तो पुट्टी करा कर रह लो, चाहे ऐसे ही रह लो, चाहे घर को सजा कर रखो, लेकिन आप विचार कीजिए, आप कहने लगेंगे कि मैंने घर को बड़े सुंदर से सजाया है, ये घर नहीं छोड़ूंगा, क्या मकान मालिक रहने दे देगा? नहीं, नहीं। उसी प्रकार ये शरीर है, हम शरीर में क्या करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का श्रृंगार करके बैठे हैं। चाहे कितने करोड़ों का श्रृंगार कर लो, जिस दिन आपका समय आ जाएगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाओगे। इसीलिए घमंड मत करना, ये संसार की किसी वस्तु पे घमंड मत करना। आज व्यक्ति सम्मान की भूख में बैठे हैं, लेकिन याद रखना, भगवान को पाना है तो सम्मान से नहीं पाओगे। मेरे शिव शंकर को पाना है तो सम्मान को छोड़ करके हनुमान की शरण में आ जाओ, उसी समय भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। सम्मान से नहीं, भगवान की प्राप्ति हनुमान से होगी। वो भाव हृदय की अंतःकरण में रहे। ये हाड़ मांस का शरीर है, एक क्षण में जल करके राख हो जाएगा। चाहे करोड़ों की संपत्ति रखे हो, जब जल जाओगे, आपकी चिता की आग देखकर कोई आपके पैसे का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। उस राख की कोई कीमत नहीं होगी। जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर जाना कि इस आपका राग बन करके कोई गांव की कोई खेत में न पड़े। जीवन में भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमारी मृत्यु हो तो काशी की उस नगरी में हो, जहां मैं काशी की उस मणिकर्णिका घाट में चलूं और वहां से मेरा चिता का भस्म निकल करके मेरे महादेव के पर जाऊं।
अगर मेरे मृत्यु हो तो उज्जैन की क्षिप्रा के तट पर हो, जहां मेरी मृत्यु हो मेरा चिता जले तो मेरी चिता से निकलते हुए वो राग मेरे महाकाल के हृदय में जाकर के स्पर्श हो। ऐसे में जीना भी सार्थक और मरना भी सार्थक हो जाए। जीवन जीने का सार्थकता तो हर कोई कर रहे हैं, प्रयास कि अच्छा हो जाए, लेकिन कर्म ऐसे करो कि जीते जी तो सार्थक हो, साथ साथ मरने के बाद भी हम सार्थक हो जाएं। वरना कोई याद रखने वाले नहीं है। कल बताया था ना कथा में, दादा के दादा को भूल जाते हो, दादा के दादा को भूल गए। यहां दादा के नाम भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, दादाजी तक को भूल जा रहे हैं। लेकिन आपको बड़ा अहंकार है कि हमको बड़े याद करेंगे। आपने कौन सा कर्म किया है? कर जाओ ऐसा कुछ कर्म कि ये दुनिया आपका नाम लेती रहे। कभी ऐसा कर्म न करना जिससे आपके परिवार वालों को आपके करीबी होने में संकोच नजर आए। जीवन में वो भगवान का भक्त बनना। लेकिन समस्या क्या है? हम भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। एक लोटा जल लेकर के चले गए, भगवान के शिवलिंग में अर्पण कर रहे हैं। ये जल का लोटा का पानी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मन में विचार आ रहा है कि महादेव कब कृपा करेंगे, कब पैसा देंगे, कब सोना देंगे, कब चांदी देंगे, कब हीरे देंगे, कब मोती देंगे, कब माणिक्य देंगे। अरे पहले आपके हाथ से निकला हुआ वो जल तो अर्पित हो जाए। मेरे महादेव भी विचार करते होंगे, भक्त का जल अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसकी मांग की सूची इतनी बड़ी है। लेकिन फिर भी मेरे महादेव इतने कृपालु हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान कई बार टल गया है, लेकिन भक्त की मान कभी टलने नहीं देते। भक्त की मान की रक्षा कर देते, भक्त की मान की रक्षा करते हैं। भगवान शिव शंकर की वो पावन सी कथा को हृदय की अंतःकरण में बसा कर रखें, वरना इस संसार की कोई वस्तु आपके काम आने वाली नहीं है। सारी वस्तु, सारा व्यक्ति एक दिन आपके साथ छोड़ करके चली जाएगी। कोई व्यक्ति काम आने वाला नहीं है, सब के सब आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। आज जो अहंकार पाल कर रखते हैं कि ये मेरे काम आएंगे, वो मेरे काम आएंगे, वास्तविक बात बताऊं, ये संसार का हर व्यक्ति आपका साथ एक दिन जरूर छोड़कर चला जाएगा। कोई काम आने वाला नहीं है।